महिला आरक्षण बिल को लेकर या ये कहें कि महिला आरक्षण को लेकर जमीन पर सियासत दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर आरोप ये लगा रही है कि महिला आरक्षण कानून लागू नहीं हो पाया कांग्रेस की वजह से। और इस वक्त आपको हम दिखा दें कि ये पोस्ट कार्ड करीब 10 लाख पोस्ट कार्ड महिला कांग्रेस की जो नेता हैं वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये भेजेंगी और कहेंगी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाए। ये अलका लांबा जी का पोस्ट कार्ड है। आखिर मकसद क्या है, किस रूप में, किस तरीके से इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भेजा जाएगा, इतने पोस्ट कार्ड कहाँ से आए हैं और किस तरीके से अभियान को चलाया जाएगा। अलका लांबा जी मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। अलका जी, तमाम महिलाओं के साथ आप कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर खड़ी हैं, पोस्ट कार्ड आप भेजने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मतलब क्या है, मकसद क्या है इसका? देखिए, ये पोस्ट कार्ड, डाक सेवा, डाक कल्चर हमारे पुराने यादों से जुड़ा हुआ है। आज भी इससे बड़े इमोशनली जब वो हाथ से खुद कलम उठाकर लिखती हैं तो बहुत भावुक होकर लिखती हैं और ये भावनाएं जो हैं प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए आपत्तिजनक जो बयान दिया कि महिला आरक्षण कानून की भ्रूण हत्या हो गई है और कांग्रेस ने वो हत्या कर दी है। देश के प्रधानमंत्री जी, आप झूठ बोल रहे हैं। वो भ्रूण हत्या हमने होने नहीं दी, हमने बचा लिया है। हत्या आप करना चाह रहे थे, हमने बचा लिया है और संविधान ने बचाया है उसको। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून 2023 हमने पास कराया, संविधान में दर्ज है, कानून बन चुका है, जिसको लेकर आपने 16 अप्रैल विशेष सत्र में नोटिफाई भी कर दिया, अधिसूचना जारी कर दी। तो मत झूठ बोलिए आप। और अब बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी, जुलाई में मानसून का सत्र आने वाला है, तो हमारी अब कोशिश है कि मई और जून की, बेशक गर्मी है, तपती गर्मी में हमारे जो दक्षिण भारत के राज्य की महिलाएं और उत्तर पूर्वी राज्यों की महिलाएं जिनका नुकसान इस परिसीमन बिल में होने जा रहा था, जिसे हमने मिलकर गिरा दिया है और उनकी आवाज, अधिकार को लोकतंत्र में बचाया। अब ये पोस्ट कार्ड अभियान लगातार 10 लाख का हमारा लक्ष्य है कि 10 लाख बहनें जो है इस पोस्ट कार्ड को देश के प्रधानमंत्री जी के नाम लिखेंगी, इस मांग के साथ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लागू करो, आज करो, अभी करो। और आप इसको पलटेंगे तो इसमें लिखा है SC ST महिलाओं के साथ हमारी अति पिछड़ा वर्ग OBC बहनों को भी आरक्षण में जगह दो। इसको लेकर अब हम पूरा जो है व्यापी, अब ये कार्टून भी बहनों ने बनाया है और कहा कि किस भी भाषा में समझ आता है समझाइए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी टोकरी में 543 आम है, यानी कि सीटें हैं इनके पास। अब ये कहते हैं कि मैं इनमें से एक भी नहीं दूंगा, जब 850 हो जाएंगी तब मैं हिस्सा दूंगा। और वो कहती है कि नहीं, आप इन्हीं में हमारा आरक्षण का जो अधिकार है 33% का दे दीजिए और 180 बहनें लोकसभा पहुंचे। अलका जी, इसी मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उठाया। जमीन पर महिला बीजेपी की नेता जो है प्रोटेस्ट कर रही है, वो कह रही है कि आप लोगों ने, कांग्रेस ने धोखा दिया है, आप लोग लागू करवाना नहीं चाहते हैं आरक्षण। उन्हें कहिएगा, हमने अगर धोखा देना होता तो 93 में 73, 74 संविधान संशोधन लाकर स्थानीय निकायों में महिलाओं को हक देकर आज 15 लाख बहनें पंच और सरपंच है ना, वो नहीं होता। अगर हम विरोधी होते, हमारी नेता प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पार्टी के भीतर ही 40% महिला आरक्षण नहीं करती। हम महिला विरोधी होते तो हमारी अध्यक्ष महिलाएं कभी नहीं होती। जो भाजपा RSS का इतिहास तो उठाइए, कब आपने अध्यक्ष जो है महिला बनाई। और आज मैं प्रधानमंत्री जी को भी कहूंगी, आपकी कथनी और करनी में अंतर है। अगर आप कहते कि महिलाओं का हक चाहते हैं, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर निर्मला सीतारमण जी को शपथ दिलवा दीजिए। कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुमराह कर रहे हैं या कांग्रेस गुमराह? देखिए, चुनाव, तमिलनाडु और बंगाल के चुनाव के बीच में चुनावी वोटों के लाभ के लिए उन्होंने ये सब षड्यंत्र रचा, जो औंधे मुँह आकर 12 साल में कभी भाजपा जो भी बिल लेकर आई गिरी नहीं है ना, लेकिन अब उसको हार का सामना करना पड़ा है। अलका जी, सवाल ये है कि जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कर दिया गया और 2026 में जिस तरीके से इसको लाया गया है, क्योंकि कानून तो पहले ही बना दिया गया, लागू इससे नहीं किया गया था, संशोधन इसको लेकर लाया गया तो सियासत किस रूप में हो रही है, क्यों हो रही है? देखिए, वही बहुत सरल समझना होगा आपको। 23 में कानून सबने मिलकर पास करा दिया, इस मांग के साथ 24 में लागू कर दो, 543 सीटों पे अभी लागू कर दो, 24 का चुनाव होने दो, इस पे 180 महीना को आने दो। भाजपा ने उस समय पर जनगणना, परिसीमन, इन सबको हथियार बनाकर रोड़ा लगा दिया। 30 महीने के बाद यू टर्न कर लिया, बोला हम इनको हटा रहे हैं। अब आप हटा रहे हैं, लेकिन परिसीमन बिल ले आए आप, और परिसीमन बिल जो ला रहे हैं वो बिना जातिगत जनगणना के परिसीमन किस आधार पर करेंगे, क्या फार्मूला, क्या प्रस्ताव है, किसी को नहीं पता है। तो तानाशाहियां नहीं चलेंगी ना, लोकतंत्र में चर्चा होगी, सब में सहमतियां बनाई जाएंगी। हमने भी जब 73-74 पंचायती राज में हम लेकर आए थे तो 5 साल व्यापक चर्चा हुई थी और यही भाजपा के
नेता राज्यसभा में इसके खिलाफ खड़े थे और गिराया था इन्होंने बिल उस समय। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके नए पते पर चिट्ठी भेज रही हैं, 7 लोक कल्याण मार्ग आप भेज रही हैं, लेकिन 10 लाख पोस्ट कार्ड आज के दौर में कहां से लेकर आ गए? आपने सही कहा, ये चिंता हमारी बहनों की हुई कि इन्होंने हमारा जो ढांचा है, संघीय ढांचा, डाक सेवाएं, डाक खानों को, सरकारी जहां पर नौकरियां होती थी, लोग जाते थे, यादें जुड़ी, उसको बर्बाद कर दिया। ये हमें अब पता लगा जब 10 लाख की मांग आई कि पोस्ट कार्ड चाहिए, तो हमारी दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी की बहनों ने कहा कि किसी को बाद में दीजिएगा, 2 महीने चलना है, हमें पहले पहुंचा दीजिए क्योंकि हमारे यहाँ उपलब्धता नहीं है। और मुझे मालूम है कि अब जो भी बचे हैं, भाजपा की सरकार अपना जो दूरसंचार विभाग है उसको सक्रिय करने वाली होगी कि अब इसको जहां पर भी है वहां पर उपलब्धता और भी खत्म कर दीजिए। कहीं महिलाओं के हाथ में 10 लाख लग गए तो प्रधानमंत्री जी के लिए मुश्किल। कितने राज्यों की महिलाएं हैं? ये पूरे देश में चलेगा। हमारे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, 36 के 36 राज्यों में प्राथमिकता में बिल्कुल हमारी बहनों ने जैसे कहा, दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय होने वाला था जिसको हमने परिसीमन बिल कर गिराकर बचा लिया है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में, मणिपुर में हिंसा है, आगजनी है, उन्होंने कहा है ऐसा मत सोचिएगा कि हम इस आगजनी में हम नहीं चाहते हैं, हम भी, हमारी भी आवाज को आप ही शामिल कर लीजिए। मैं मणिपुर की तमाम राज्यों की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड लिखने जा रही हैं। आप कहां से? दिल्ली से। आप दिल्ली से? आप कहां से? दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली। आप कहां से? महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र से? आप यूपी। आप यूपी से? और आप? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। तो तमाम महिलाएं, तमाम राज्यों की महिलाएं अलका लांबा के साथ यहाँ पे खड़ी हैं, हाथों में पोस्ट कार्ड लेकर। 10 लाख पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली वाले पते पर भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तत्काल प्रभाव से लागू करवाया जाए।